जय श्री श्याम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे लाइफ के परिवार के सभी सदस्यों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे माता पिता के चरणों में प्रणाम, मेरे सभी गुरुओं को प्रणाम, और सभी लाइफ केयर परिवार के कमल की तरह खिले हुए चेहरे को लेकर महकते चहकते हुए इस जूम मीटिंग में अटेंड हुए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन अपने संग काटते होते हुए भी महकना नहीं छोड़ता है, कीचड़ नहीं महकना नहीं छोड़ता है, कीचड़ में भी खिलता है। कमल अपना खिलना किसी भी हाल में नहीं छोड़ता है। उसी तरह मेरे लाइफ केयर परिवार के सभी सदस्य पूरे दिन भर मेहनत करते हैं, काम करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कोई एसी रूम में ही बैठा है, कोई पंखे में बैठा है, कोई कूलर में ही बैठा है। बहुत सारे ऐसी माताएं, बहनें, भाई, पिता तुल्य मेरे भाई जो है वो भरी गर्मी के अंदर भी काम करते हैं और लाइफ केयर की जूम मीटिंग को अटेंड करते हैं। कितनी भी थकान होते हुए भी उस जूम मीटिंग को अटेंड करते हैं। जैसे कि मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, मेरी ज्वाइनिंग भी बहुत मुश्किल से हुई थी। कि मैं जब मेरे सीनियर है पूनम जी आचार्य, उन्होंने मेरे को 2-3 बार बोला था कि सरिता भाभी जी एक सर आएंगे, आपको मैं उनसे मिलूंगी। मैं कहा ठीक है, मिलवा देना। जब सर आए उस टाइम में या घर पे नहीं थी या बाहर कहीं गई हुई थी, तो सर की और मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। और सेकंड बार में पूनम जी आचार्य जी ने बोला था कि सरिता भाभी जी कल सर आएंगे और 12 बजे आएंगे और आपको आने ही आना है। मैंने बोला ठीक है, मैं आ जाऊंगी। तो मेरा कॉल आया था पूनम जी का और सर आ गए, आप आ जाओ घर पे। तो सर ने बोला था, सर मेरे को लेने के लिए आ गए थे। पूनम आचार्य जी जो मेरे सीनियर है, उनका घर और मेरा घर बहुत दूर है, तो सर आए थे मेरे घर पे लेने के लिए। तो मैं वहां गई थी पूनम जी आचार्य के घर पे। सर ने मेरे को सारे सिस्टम बताए और अच्छे तरीके से मेरे को सिस्टम सारे समझाए थे। लेकिन मैं क्या, एक सेफ सोप कंपनी से एड हुई थी और एड होने के बाद में उसमें शॉपिंग बहुत ज्यादा थी। जैसे कि 15,000, 20,000, 7,000, 14,000 ऐसे थी। और फिर भी मैं उस सेफ सोप कंपनी में एड हो गई थी, क्योंकि मेरे ख्वाब, मतलब मेरे भाई हैं जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, उनके बहुत बड़े ख्वाब थे। तो मैंने उस टाइम पे सोचा था कि चलो मैं इसमें एड हो जाऊंगी और शायद हो सकता है कि मेरी किस्मत साथ दे और मैं अच्छा सा पैसा कमा सकूं और मेरा भाई का सपना मैं पूरा कर सकूं। लेकिन मैं उसमें असफल रही। मैंने 3 लोगों को ऐड किया था, 2 को तो 7-7 हजार से ज्वाइनिंग दिलाई थी, एक को 18,000 से मैंने ज्वाइनिंग दिलाई थी, जिसमें से और मैंने 18,000 से ऊपर शॉपिंग करी थी। लेकिन उसके बदले मेरे कितने पैसे आए थे? ओनली फॉर 500 रुपए। इतनी बड़ी शॉपिंग के बाद मेरे पास ओनली फॉर 500 रुपए आए। 500 रुपए आने के बाद में, जैसे ग्रुप में अभी अपन सब लाइफ केयर वेलनेस की ग्रुप बना हुआ है, वैसे भी सेल्स ग्रुप बना हुआ था। उसमें मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, किसी को आ रहे हैं, कोई मैसेज कर रहा है जैसे कि 500 रुपए नहीं, 5,000 या 5 लाख आ गए हो वैसे। तब मेरे को ये दुख फील हुआ था कि इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद में एक आया, एक मात्र 500 रुपए आए। और लाइफ केयर के बारे में मेरे को सर ने बताया था और सारे सिस्टम बताए थे। उसके बाद में मेरे को सर ने बोला था कि मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, 5,000 से करना है या 972 से करना। 972 वाला सॉरी बाद में निकला था, उसके बाद उसके पहले कुछ था जो सर ने मेरे को बोला था कि 5,000 से स्टार्ट करना चाहिए नहीं चाहिए। मैंने बोला करना चाहिए। आप कहाँ से करोगे? मैंने बोला था 5,000 से। लेकिन प्रॉब्लम थी
उस टाइम मना कर दिया सर को कि सर मैं अभी ज्वाइनिंग नहीं होगी, और जब मैं कुछ भी नया काम करती हूँ, शुभ काम करती हूँ, तो मैं एक तिथि के ऊपर करती हूँ। उस तिथि उस दिन वो तिथि भी नहीं थी, और पैसे होने के बावजूद में भी मैंने सर को मना कर दिया था कि मेरी वो तिथि नहीं मिल रही थी। तो मैंने सर को बोला था कि सर मैं नहीं करूंगी, और जिस दिन दसम होगी उस दिन मैं ज्वाइनिंग कर लूंगी। और ऐसे सर आते रहे गंगापुर में, और जब जब आए तब तब मेरे कॉल भी किया है, लेकिन मैं घर पे नहीं थी, बाहर फील्ड में चली गई। मैं एक और कंपनी में काम करती हूँ, एनजीओ में, तो उसके हिसाब से मैं बाहर चली गई थी। तो वापस मैं ओके, कंटिन्यू करें नेटवर्क प्रॉब्लम के जी। तो कंटिन्यू। मैं और सर नहीं मिल पाए थे, और मेरा प्रोडक्ट नहीं, सॉरी, फिर बाद में पूनम जी आचार्य में जो मेरे सीनियर है, एक दिन कॉल किया था कि सरिता भाभी जी मैं तो घर पे आ रही हूँ, आपको 972 रुपए देने ही देने, चाहे कुछ भी करो नहीं देने। तब तक मैं उनको मना कर रही थी, तो उनकी मम्मी ने बोला था कि आपका मोबाइल म्यूट हो गया है मैडम। सोल आ गया था बीच में। तो कि आप मेरी छोरी को तो ऐड दिया, आपने जोड़ दिया, आप मेरी छोरी के अंदर ऐड नहीं हो रहे हो। तो उनकी बातें मेरे को चुभी थी थोड़ी सी, तो ये कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में मैंने उन्होंने जोर मतलब जोर जबरदस्ती, तो क्या है, उन्होंने हक जमा के बोला था कि मैं आ रही हूँ और आपको ऐड होना ही होना है। आ गई थे पूनम जी, और बोलने की सर के पैसे ट्रांसफर करो। मैंने भी सोचा था जा रहे तो 972 रुपये जा रहे हैं, कहीं खर्च भी हो जाते हैं, कहीं घूम भी जाते हैं, तो मतलब सबर खा के बैठ जाते हैं अपन कि गए होंगे। तो उसमें मैंने 2-3 कंपनियों में ऐड हो गई थी, और उसके बाद में मेरे को विश्वास नहीं होता है। तो मैंने सोचा जा रहे तो जाने दो, खर्च हो गए, घूम गए। जैसे कि मैं एक बार मेले में गई थी हमारे गंगापुर के, उसमें से पर्स को काट कर अंदर से पर्स लेके चले गए, तो उसको भी सेन करके बैठे थे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जा रहे जाने दो इनको। तो ऐसे करके मैंने ट्रांसफर कर दिए थे। और उसके बाद में मैं जैसे कि साड़ा गई थी। साड़ा जाने के बाद में सर भी थे, एसएसजी सर, साड़ा गए थे, और डिम्पल जी जोशी, उनको सारा सिस्टम बताया था। वो समझे नहीं समझे, लेकिन फिर भी वो ऐड हुए कि चलो ठीक है सर मेरे को ऐड कर दो। ठीक है, ऐड हो गए, उन्होंने प्रोडक्ट भी ले लिया, सारी चीज हो गई। सेकंड बार डिम्पल जी जोशी के वापस मैं और सर दोनों गए थे। सर ने एक क्वेश्चन पूछा था उनसे कि डिम्पल जी आप दोनों गए तो आपको क्या समझ में आया। तो डिम्पल जी ने डायरेक्ट बोला था कि सर 2 मिनट सोच के, सर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। तो सर दोबारा पूछा कि क्या हुए? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि मैं सरिता में देखकर एड हो गई। अब भी वो कुछ भी करेंगे तो भी मेरे कॉल करके फिर बाद में करेंगे कि जो भी है सरिता मैडम करते रहेंगे, और एक में वो भी एड है कि मैं उनके ऊपर विश्वास करती हूँ, तो ये मतलब धोखा मेरे को नहीं देंगे। तो ऐसे एड हुए थे। और मासूम मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले बुलंद हो, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो जी सर, मैं आगे क्या बोलूं, मतलब एक पॉइंट छेड़ा था, पॉइंट के ऊपर मतलब सुशीला प्रजापति जी ने कि व्यवहार,
व्यवहार से सारी चीजें होती है, लेकिन व्यवहार बहुत तरह के होते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द होता है कमल का, सूर्य का, वैसे व्यवहार का भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है। एक अपन घर के बाहर बैठे रहते हैं, कोई आंटी जी, अंकल, भैया, दीदी, कोई भी बाहर से निकल रहे तो अपन बोलते हैं राम राम आंटी जी, राम राम भैया। तो वो आगे जाके बोलेंगे अरे यार ये बहू अच्छी है, बेटी अच्छी है, रोज डेली राम राम बोलती है। लेकिन उनको रोक के आप कौन सा भी काम के लिए बोल दो तो वो मना कर देंगे, अरे यार मेरे तो घर वाले हैं, खाना परोसना है, अभी बहुत लेट हो रही हूँ मैं, फिर बाद में बात करेंगे अपन। एक वो व्यवहार होता है। और एक जो अपन डेली रोज मिल रहे हैं, 15 दिन से मिल रहे हैं, 20 दिन रोज मिल रहे हैं, 1 महीना रोज मिल रहे हैं अपन, लेकिन 1 महीना 29 दिन मिल रहे हैं और 30वें दिन भी जाकर वो बंदा या मेरी बहन है जो खिल के हंस के कमल की तरह फूल फेस को खिला के और फिर बाद में बोले और हंसते बार मिल रहे हैं उनसे, लेकिन 30वें दिन भी गए तो वो की वो कंडीशन है। ऐसे नहीं है कि भाई अरे यार आई होगी अपने क्या काम है, वो चीज नहीं होती। और जो मतलब बिना कहे बिना समझाए वो एड हो जाती है, बहुत सारी ऐसे मेरे बहुत सारी मेड में है, बिना सोचे समझे एड हुई थी। एसएसजी सर मेरे साथ में थे, उन्होंने एक ही बात बोली थी कि सरिता मैडम है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो एड हो जाते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं व्यवहार। जो बिना सोचे समझे विश्वास देते हैं, आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, उनको व्यवहार है। जैसे कि स्टेज पे आते हैं अपन, जैसे जूम मीटिंग लेने के लिए हमारे को बोला जा रहा है, वो पूरा दिन भर तो अच्छा निकल जाता है अपना, ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ले लेंगे। जब 10 मिनट 15 मिनट बाकी रहते हैं, अपने हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, धड़कने बढ़ जाती है। और जब अपन छोटे थे ना, जब 15 अगस्त 26 जनवरी पे छोटे छोटे बच्चे होते ना, तब मतलब कौन से भी प्रोग्राम में नहीं रखते हैं तो गुस्सा करके कोने में जाके बैठ जाते हैं। टीचर पूछते हैं क्या हुआ बेटा, हो गए क्या सर, मेरे को तो रख ही नहीं रहे हो आप। तो सर उनको समझाते हैं तो वो फिर भी नाराज रहता है, तो अपने पेरेंट्स से घर पे जाके पेरेंट्स को बोलता है या मम्मी मेरे को तो प्रोग्राम ही नहीं रखा, पापा मेरे को नहीं रखा। तो पापा दूसरे दिन आएंगे, बोलेंगे मेरे बेटे को भी रखो भाई, मेरी बेटी को भी रखो। इस टाइम पे कोई टेंशन नहीं है, कोई धड़कने नहीं है, कोई हाथ पैर नहीं फूलते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या करना है। उनको तो बस जैसे कि बुक के अंदर पोएम है, कविता है, तो उनको बोलना है तो बस पाठ की तरह बोल दिया और मन खुश हो गया कि मैं स्टेज पे जाके आया। और फोटो वोटो खींच लिया था, देखो मम्मी पापा को जाके बताता, देखो मम्मी मैंने आज ये किया और ये किया, आज मैंने पोएम बोली स्टेज पे जाके। और बहुत खुश होता है, छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं, है ना, क्योंकि उनको डर ही नहीं किसी चीज का, डर होता ही नहीं, उनके अंदर ही नहीं है, मन में ही नहीं है डर, तो वो स्टेज पे जाने से क्यों डरेगा। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, स्टेज पे जाते हैं, या स्टेज तो दूर की बात है, दो लोगों से बात करते हैं, जो बड़े अफसर होते हैं, साहब होते हैं, कौन से भी, या टीचर भी, तो उनसे बात करने में हिचकिचाते हैं कि कैसे बात करें, क्या करेंगे, गलत तो नहीं बोल देंगे, कहीं अपने मुंह से गलत शब्द तो नहीं निकल जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में दौड़ते रहते हैं। जैसे जूम मीटिंग लेने के लिए मेरे को सेकंड अवसर मिला है, लेकिन फर्स्ट में मैंने क्या बोला मेरे खुद को पता नहीं है कि मैंने क्या किया, है ना। और सेकंड में भी मेरे को नहीं पता है, जो सुनने वाले वही जान सकते हैं कि कैसे क्या बोला जा रहा है। तो इसी प्रकार जब स्टेज पे आते हैं, जैसे कि स्टेज भी नहीं है, नॉर्मली फोन अपने सामने पड़ा और अपन बात कर रहे हैं नॉर्मली, ऐसा विशेष कुछ भी नहीं है। स्टेज किसको बोलते हैं कि 1000 की संख्या होती है, 500 की होती है, 100 की होती है, और स्टेज पे जाके उनके सामने बोलना के अंदर बोलना करना चाहते हैं फिर भी नहीं करते हैं। कोई हिम्मत वाला बंदा ही होगा, जैसे जगदीश जी सर है, आरएल सर है, एसएस जी सर है वही बोल सकते हैं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है सर, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने वाली की हार नहीं होती है।
मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो ऐसे आगे बढ़ते रहें और आज जरूरत से ज्यादा काम करने, आने वाले 5 सालों में जरूरत से ज्यादा कमाई होगी। 5 साल अपन काम कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, तो फिर बाद में कोई टेंशन नहीं है, पैसा ही पैसा है। एसएसजी सर ने बोला था कि मैडम आप काम करना चाहते नहीं चाहते हो? मैंने बोला सर मैं काम करना चाहती हूँ। तो इतने स्लो कैसे कर रहे हो? मैं सर धीरे धीरे ही कर रही हूँ, लेकिन कर तो रही हूँ। अगर मैं नहीं करती तो इसको यही स्टॉप कर देती सर। और मैं स्टॉप कब कहाँ करती? जब मैंने सोपी ली थी, तब से मेरी टीम काम करना बंद कर दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया था। आज दिन तक मेरी टीम ने मेरी एक आईडी नहीं लगाई। जब से सोपी ली, मेरे को जैसे सोपी लिया और मेरे को ग्रहण लगा जैसे कि एक भी ऐड नहीं हुआ। जैसे कि राइट साइड में मेरे जो टीम चल रही है बढ़िया चल रही थी, वहां से स्टॉप किया मैंने। ठीक है, फिर भी मैंने मतलब हार नहीं मानी। सर ने मेरे को बोला भी था कि आप काम करना चाहते ही नहीं चाहते? मैं सर क्यों नहीं करना चाहती हूँ, अगर छोड़ती तो मैं कब की छोड़ देती। लेकिन नहीं छोड़ी सर, मैं धीरे धीरे काम करूंगी, लेकिन मेरे हिसाब से मैं करती रहूंगी। तो आपको उन्होंने बोला कि 4 व्हीलर कब सीख रहे हो? मैं सर जब मेरी आएगी तब मैं सीखूंगी। तो उन्होंने बोला मेरी सीख लो। मैं नहीं सर, मेरी खुद की होगी तब मैं सीखूंगी ना। तो सर ने बोला था कि मैं आज ही दिला देता हूँ। मैं नहीं सर, ऐसे नहीं, जब मेरे जेब में पैसे होंगे ना, उस दिन मैं 4 व्हीलर खरीदूंगी। उसके पहले लेना, किस्तें भरना बहुत मुश्किल होता है। कि 4 व्हीलर के जो इच्छुक होते हैं कि 4 व्हीलर चाहिए चाहिए, उस टाइम पे बहुत खुशी होती है। वहां आ रही है, ले लेते हैं, किस्तें भर लेंगे, ये कर लेंगे। जब किस्तें भरते हैं ना सर, तब बहुत मुश्किल होता है कि किस्तें किस तरीके भरी जाती है। जब कैश पेमेंट होगा उस टाइम पे 4 व्हीलर लूंगी और 4 व्हीलर लेके दिखाऊंगी सर मेरे को इसमें 4 व्हीलर मिली। ये मेरा लक्ष्य है। और मेरे को कोई भी बंदा मतलब कुछ भी बोलेगा, फिर भी मैं कभी मतलब जितनी भी कंपनियों में काम कर चुकी हूँ, मेरे को बहुत सारों ने मेरे पैरों को डगमगाया कि कुछ नहीं इसमें, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और उन लोगों की 1% बात नहीं सुनी। और आज भी मैं किसी की बात नहीं सुनती, किसी की भी नहीं सुनती। मेरे को भड़काने की बात करता तो इस कान से निकाल देती कि भाई मेरे को खुद को कमाना है ना। और जो अपन जिम्मेदारी उठा रहे तो उसमें मनी चाहिए, है ना। और बच्चे को घर में अपने बच्चे कहीं बाहर गए हुए, अड़ोस पड़ोस का कोई बच्चा होता है ना, जिसको उसको बोल देते हैं बेटा ले जा और दही का पैकेट लेके आ जा, तो बच्चा क्या बोले कि आंटी जी इसमें से चॉकलेट लेके आ जाऊंगा क्या, है ना। हर जगह रिश्वत। एक छोटा बच्चा होता है, उसके पैसे की पूरी वैल्यू नहीं है, उसको चॉकलेट दिख रही है दुकान से कि मेरे को चॉकलेट खानी है। वो बंदा भी, वो बच्चा 2 रुपए की चॉकलेट खाए तब जाके वो काम करेगा, क्योंकि उसको चॉकलेट दिख रही है। उसकी कोई मायने नहीं है, उसकी पैसों को कोई भी पता नहीं है कि पैसे क्या चीज होती है ना। तो मतलब और पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं, कितना संघर्ष करना पड़ता है, वो सर मेरे से सीख, क्योंकि मैंने बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची हूँ। और एनजीओ में भी काम किया, बहुत मेहनत करी सर मैं। आज मेरे पास स्कूटी है, लेकिन जब अपने पास के गाँव में जाती थी तो पैदल जाती थी, धूप बारिश सर्दी कुछ भी नहीं देखती थी। एक ही लक्ष्य था, स्कूटी लेवल करना और स्कूटी लानी। और मैंने किया, मेरा यही लक्ष्य है कि लाइफ केयर के अंदर से धीरे धीरे सही खुद अचीव करूंगी। इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देते हुए जगदीश जी से आप आवे।